MS एक्सेल कभी किया है काम MS एक्सेल पे? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. We are using MS Excel for which purpose? For For sending message. MS Word में हम For making tables. tables, yes. टेबल हो, टेबल के अंदर कैलकुलेशंस करनी है तो हम क्या प्रेफर करते हैं? MS Excel. Because MS Word also we can type anything and we can prepare table also in MS Word, but it is very easy to do calculations in MS Excel. यहाँ पे इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं, आपको पता है। Ma'am, chapter number 3. Ma'am. चैप्टर 2 है या 3 है? Ma'am, 2 है। Ma'am. 2 है। 2 और 3 दोनों ही एक्सेल है आई थिंक। Ma'am 2 है। मैम मेरे अंकल है मैम 120 लोगों की मैम MS एक्सेल बनवाई थी। किसने? मेरा अंकल ने। अच्छा, मैम मुझसे बनवाई थी। तुमसे बनवाई? अरे वाह। यस मैम, वो मुझे बता रहे थे, मैंने बनाई। ओके, तो मैम क्या? MS एक्सेल पे टेबल। ओके, वेरी गुड। तो आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था एक्सेल? 5th 6th में पढ़ा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. होते थे 5th में जब तुम थे तब मैंने ही पढ़ाया था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो MS एक्सेल में इस तरह की स्क्रीन होती है जैसे दिख रही है। Yes, ma'am. ये स्क्रीन जो है Yes, ma'am. वो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होती है ना, तो इसीलिए MS एक्सेल को किस टाइप का सॉफ्टवेयर कहते हैं? It is called as a spreadsheet software. ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट। क्यों? क्योंकि ये जो शीट दिख रही है दिस इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। ये एक्चुअली पूरी शीट ही, पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो शीट में कन्वर्टेड है, वो रोज एंड कॉलम्स में टेबुलर फॉर्मेट में डिवाइडेड है। तो दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। मैम, ये आपने करवाई भी है? आपने टेबल वाइज कराई भी, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन करके कराई भी 5th में। करवाई थी ना? यस मैम। तो यहाँ हम इस बार हम क्या करेंगे, इसके दूसरे फीचर सीखेंगे। अभी तक तो हमने इसमें टेबल बनाई है, फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब हम MS एक्सेल को एज अ डेटाबेस सीखेंगे। डेटाबेस का क्या मतलब होता है पहले हम ये देखते हैं। पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। किसी बच्चे का फोन आ रहा है। हेलो। यस मैम। Yes, ma'am. क्लास अटेंड मैंने भेजा था ना तुम्हें, मीटिंग आईडी पासवर्ड। यस मैम। मैम आपने ग्रुप पे सेंड किया था। Yes, ma'am. ओके, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना बाद में। This one student Suryapal is in your class. मैम मैं चेंज पे था। ओके, देखो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, in other words an information processor. It take in raw information at one end, store it until it's ready to work on it. आपने हाँ मैम बुक में अलग है डेफिनेशन। बुक का मैंने थोड़े इजी नोट्स बनाए हैं।
मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेफिनेशन पे मत जाओ। ये जो आप अब बचपन से सीखते आ रहे हो कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सबको पता है। यस मैम। यस मैम। अब ये क्या करता है, इनपुट लेता है। वो इनपुट कैसे देते हैं हम कंप्यूटर में? मैम बाय टाइपिंग। बाय टाइपिंग मीन्स बाय यूजिंग यस। कीबोर्ड। या तो कीबोर्ड और माउस से हम इनपुट देते हैं। इनपुट को ये किसके यहाँ से यस मैम। आवाज, हवा किसके आ रही है? म्यूट कर देगा, डिस्टरबेंस हो रहा है। So by input devices we are giving input to the computer. When a computer use input data or information to obtain meaningful, अब वो उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर। वो मैं करके दिखाऊंगी कैसे होता है। एक मिनट मुझे, सबको डिस्टर्ब, क्रिश गहलोत म्यूट कर दो। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी साउंड इको हो रही है। नो मैम सही है। नहीं आ रही है। सही आ रही ना? तुम अपना कनेक्शन चेक कर दो। और किसके यहाँ, किसका म्यूट नहीं है? म्यूट कर दे सब फिलहाल। वंशिका, वंशिका बोरा म्यूट करो। ठीक है। So input is taken by the computer from the input devices like keyboard and mouse. Then computer will process it and generate a meaningful result. वो जो जनरेट करता है प्रोसेस करके, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। आउटपुट हम कहाँ देखते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन। We can see the output of the computer on the screen. तो स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट को अगर पेपर पे चाहिए आपको आउटपुट, तो हम क्या करते हैं? मैम प्रिंटिंग। मैम प्रिंटर। हम प्रिंट आउट लेते, तो प्रिंटर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। यस। तो input, what is the processing cycle of the computer? Take an input from input device, then process the data and generate output. Priyanshu, don't write. और ये सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये जो भी प्रोसेस करता है ना कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रोसेस करने का सीपीयू। कहाँ से आता है? सीपीयू। सीपीयू में जो प्रोसेसर है, जैसे आप यस देखते हैं, जैसे ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है हमारा एक्सेल। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे खाली ये लिखूं कि कोई भी एक आपके क्लास के बच्चे का नाम बताना, कोई भी, जैसे लिख दिया मैंने जिया है। अब मैंने खाली जिया लिखा है यहाँ पे, इसका कोई मतलब निकलता है? कोई पढ़ने वाला क्या सोचेगा, क्या है ये? कुछ समझ में आएगा? ओनली नेम। नो मैम। It's only name I have written here. So nobody will understand when the file will be open. It is not having any meaning. तो जो भी हम डेटा टाइप करते हैं उसका कोई मीनिंग अभी तक, ये रॉ डेटा है, रॉ इन्फॉर्मेशन, अभी तक इसका कोई मीनिंग नहीं निकला है। और यही अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं टेबल को इस तरह बना दूं कि रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, मैम हाँ मैम मैम मेरे पास, मैम मुझे क्वेश्चन है। बोलो। मैम हम दोनों लाइन से हम गैप कैसे बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? मैम गैप। मतलब मैप गैप। गैप अभी मैम इस बता, लाइन को हटा के मैम उन दो लाइनों को एक बना सकते हैं? हाँ अभी बताती हूँ, रुको।
अब नेम क्या लिखा था मैंने? जिया। क्या रोल जिया। नंबर है तुम्हारा जिया? मैम 27। मैम 39। 39। यस क्लास 7 बी। बी। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में इसके आए हैं 30। तो अब इसका कोई सेंस निकल रहा है। पहले मैंने ओनली जिया लिखा था तो उसका कोई यस सेंस मैम। नहीं, वो एक रॉ डेटा था। तो जो हम टाइप करते हैं ना, वो एक रॉ डेटा होता है स्टार्टिंग में, और जब हम इसको प्रोसेस करके मैंने एक टेबल बना दिया इसको एक, तो अब इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने क्या यूज लिया, MS एक्सेल, और इस डेटा को मैंने प्रोसेस किया। अब यहाँ पे मैं अगर दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स लिख के इसका टोटल भी निकाल सकती थी, फॉर्मूला लगा के, पता है आप सबको। यस तो मैम। तो अब ये यस मैम। आउटपुट जनरेट होगा। यहाँ मैं और भी बच्चों के नाम लिख सकती हूँ, 7th B 7th C। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन बन गई। अभी क्या बन गई? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन। हैविंग अ मीनिंग। You can understand it कि anyone, any other person is open your file also, he will also understand कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कि ये स्टूडेंट 7th B क्लास के, उनके मार्क्स लिखे गए हैं। हाँ। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हमने डेटा को प्रोसेस किया और उसको क्या बना दिया? इंफॉर्मेशन। और वो हमें कहाँ दिखाई दे रही है? कंप्यूटर स्क्रीन पे। यस मैम। अब तुम क्या कह रहे थे? कौन? ये गुंजित, हिमाक्षी, सब लिखना बंद करें, स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट रहें। जसवंत, डोंट राइट। अभी किसने पूछा था मुझे कुछ गैप करने के लिए? मैम 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 असीम ने। मैम मैम असीम। अगर कोई नेम बड़ा होगा, हाँ, मैम अपन इन दोनों ब्लैंकेट को मैम अच्छा। एक कर सकते हैं, ब्लैंक को। जैसे यहाँ कुछ बड़ा डेटा लिख दिया तो ये लाइन छोड़ के बाहर आ रहा है, ये कहना चाह रहे अच्छा हो? अच्छा। तो यहाँ पे इसके जो यस ये मैम। कॉलम के बीच में जो ये आ रहा है ना, 4 एरोज का कर्सर, इसको लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग कर दे राइट साइड में, तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। जो भी कॉलम को बड़ा करना है आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो। रो को बड़ा करना है तो इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दे। यस मैम। तो यहाँ यही बोला गया है कि किस तरह से कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक, एंड उसके अलावा इसका प्रोसेसिंग साइकिल क्या है। ये प्रोसेसिंग साइकिल समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमें जो है आपके चैप्टर में एक्सेल का नया रूप देखना है, हमें एक्सेल में डेटाबेस देखना है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस। आपके सबके घर में जब पहले मोबाइल्स नहीं थे तो लैंडलाइन नंबर लगे हुए होंगे। जब मोबाइल्स मैम नहीं मेरे थे तो नाना के घर पे। यस मैम। तो मैम सबके मेरे घर, नाना के घर पे। है ना? तो लैंडलाइन नंबर यस मैम। थे। तो लैंडलाइन नंबर में तो जो सबके मोबाइल में जैसे अभी नंबर सेव रहते हैं, तो लैंडलाइन में तो सेव नहीं रहते थे। तो वो क्या नो करते थे? मैम। नंबर कैसे याद रखते थे? मैम उस हम पे एक तो स्लिप डायरी में बनी लिखते रहती थी थे। और मैम पहले एक बुक डायरी आती में थी लिखते नंबर थे की। और फिर टाइप करते थे। हम डायरी में लिख देते यस फिर मैम। उसमें से मैम नोट करके वेरी गुड। टेस्ट। तो और डायरी मैम, में, हाँ, मैनुअली लिखते थे मैम डायरी के फोन अंदर। के पास एक हम्म। मैम। मैम उस ये- फोन के पास एक स्लिप भी होती थी। मैम। हाँ, वंशिका बोलो। मैम स्टूडेंट पोर्टल पे सारा काम हटा दिया क्या आप लोगों ने? ये तो मुझे नहीं, हमने नहीं हटाया, वो स्कूल से किसी ने हटाया हो तो पता नहीं, उनसे पता करना है अहमद सर से। ठीक है। तो पहले जब नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, एक डायरी मेंटेन करते थे, उसको बोलते थे टेलीफोन डायरेक्टरी। उसमें सब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके नेम हम लिख के रखते थे मैन्युअली, क्योंकि हमारे पास सेव करने का ऑप्शन नहीं था लैंडलाइन में। तो उसको किस तरह से, उसका भी एक फॉर्मेट होता था डायरेक्टरी, अगर आपने किसी ने देखी हो। तो पहले ए अल्फाबेट के लिखेंगे, फिर बी अल्फाबेट में, वो अल्फाबेटिक ऊपर लिखा हुआ होता है। टेलीफोन डायरेक्टरी जो हम खरीदते हैं, एक खाली डायरी होती है, लेकिन उसमें 5-6 पेज ए अल्फाबेट के होते हैं, 5, उसके बाद बी।
तो कोई भी पर्सन आपका नोन है, जो आपका नोन है, जैसे आपने मेरा नंबर सेव किया प्रियंका राय मैम, तो आप डायरी के पी अल्फाबेट वाले पेज को खोलेंगे और पी अल्फाबेट में लिखेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं नेम, ताकि हमें सर्चिंग इजी हो जाए ना। यस मैम, इजी रे, इजी सर्चिंग हो जाए। कल आपको मुझे फोन लगाना हो तो आप डायरेक्टरी में 100 पेज में लिखा हुआ है, तो आपके 100 पेजेस में मेरा नाम सर्च करेंगे। आप क्या करेंगे, सीधा पी अल्फाबेट वाले पेजेस पे जाएंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे, है ना। तो इट इज योर टाइम। तो मैन्युअली हम ऐसा करते थे उस समय, क्योंकि मोबाइल नहीं थे, तो हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ती थी और उसमें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिसका भी नेम सेव करना उसके उस अल्फाबेट्स वाले पेज पे जाते थे और हम नेम देखते थे, ताकि किसी का नेम सर्च करने में हमारे लिए इजी हो जाए। तो वो एक मैनुअल डेटाबेस है। एक डेटाबेस क्या होता है, जब हम कोई भी चीजों को, एक इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं कोई ऑर्डर में, तो यहाँ इंटर रिलेटेड डेटा कैसे होगा कि जो भी हमने नेम लिखे हैं उसके फोन नंबर है। यहाँ सारे किसी का नाम लिखे, एड्रेस तो नहीं लिखा होगा टेलीफोन डायरी में कि नेम लिखा और एड्रेस लिखा। एड्रेस, हम टेलीफोन डायरी है तो ऑब्वियसली टेलीफोन नंबर ही लिखेंगे, कुछ और तो नहीं लिखेंगे ना। अगर एक टेलीफोन डायरी बना रखी है आपने तो उसका टेलीफोन नंबर ही लिखेंगे। तो सारे डेटा इंटर रिलेटेड है, मतलब जितने भी नेम्स है उन सबके यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, टेलीफोन नंबर। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम मेरा लेना कॉपी फट गई थी कंप्यूटर की, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी ना फट गए, तो आप है ना प्लीज आप सेंड कर दोगे क्या हाँ, तो मुझे ग्रुप में? व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो मैं ग्रुप में, जिसके पास नहीं है वो व्हाट्सएप पे मुझे इंडिविजुअल मैसेज करना, ठीक है। सो मतलब आप समझे ना कि टेलीफोन डायरी में टेलीफोन नंबर ही है और नंबर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ताकि वो सर्चिंग इजी रहे। तो यही चीज अगर हम कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करते हैं कि एक ही चीज मैंने स्टोर किया एक ऑर्डर में, जैसे कि मैंने यहाँ टेबल बनाई, तो ये एक स्टूडेंट की टेबल है। टेबल क्या है, 7th बी की। इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी, क्लास ना लिख के ऊपर मैं क्या लिख देती, क्लास 7th बी। इन सबको यहाँ पे मर्जिंग का ऑप्शन है और मर्ज एंड आवाज म्यूट कर दे, किसके घर से आ रही है। और यहाँ मुझे क्या लिखना था, अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, मेरे को एक ऑर्डर में लिखना है। ये एक इंटर रिलेटेड डेटा है क्लास बी का, जिसमें कि मुझे कंप्यूटर के मार्क्स लिखने हैं। जिसके भी घर से आवाज आ रही है माइक बंद करें। तो ये एक इंटर रिलेटेड डेटा है, 7th बी क्लास के कंप्यूटर मार्क्स का डेटा है सिर्फ। तो अब मैं इसको अल्फाबेट, इसको मैं ऑर्डर में कैसे लिखूंगी, अगर मैं रोल नंबर वाइज लिखूं तो कि रोल नंबर 1 का क्या नेम है, अभी इस क्लास सेक्शन, क्लास और सेक्शन ये हटाने की ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास और सेक्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर ना क्लास 7th बी लिख रखा है। तो रोल नंबर लिखूंगी, नेम लिखूंगी और कंप्यूटर के मार्क्स लिखूंगी, और मैं रोल नंबर वाइज लिखूंगी। अगर मैं ऊपर नीचे लिख दिया 30 रोल नंबर पहले, फिर 40, फिर 50, फिर 31, फिर 20, तो क्या मैं सर्च कर पाऊंगी आराम से? अगर मुझे किसी बच्चे का देखना है तो नो मैम। तो when we generate these type of information in a computer software in a particular order, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो मैम दिख रही है। नो मैम दिख रही है। दिख रही है। अवेलेबल हम है। डेटाबेस का लगा जिसको नहीं दिख रही है उसका कनेक्शन चेक। एन ओरिजिनल कलेक्शन।
So database is an organized collection of interrelated data stored in a computer. The data remains in an organized order in a database. Organized order का मतलब क्या हुआ? जो roll number wise, alphabets wise जो हम लिखते हैं. Alphabetic order. बस अब एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है. सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस इज द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ योर क्लास. आपके क्लास में टीचर अटेंडेंस रजिस्टर लेके आती है, तो उसमें भी सारे बच्चों Yes. का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होता है ना. तब वो रोज अटेंडेंस बोलती है. Yes, ma'am. मैम रोल नंबर वाइज ही बोलती है ना, ऊपर नीचे तो नहीं बोलती. No, ma'am. क्यों? क्योंकि बच्चों को No, ma'am. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने से हमारे लिए इजी हो जाता है बच्चों को सर्च करना. तो हमारा क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर भी एक डेटाबेस है, टेलीफोन डायरेक्टरी भी एक डेटाबेस है. So attendance register of your class maintained by your class teacher. It contains the name of each student of your class with their roll numbers. A personal telephone directory is also an example of simple database. ये तो manual database है जो हम खुद बनाते हैं डायरीज में और रजिस्टर में. और यही काम जब हम कंप्यूटर में करते हैं तो वो कंप्यूटर डेटाबेस बन जाता है, जैसा अभी मैंने एक्सेल में बना के दिखाया. डेटाबेस क्यों बनाना जरूरी है, उसका एडवांटेज एक तो मैंने बताया. इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा, मतलब डेटा को इजी रिट्रीवल मतलब सर्च करना इजी हो गया था ना. द डेटाबेस Yes, ma'am. डेटा रिट्रीवल इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल का मतलब क्या होता है कि इस पूरी टेबल में से मुझे एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम निकालना है. जैसे अब मैं अभी एक बड़ी टेबल होती खूब सारे बच्चों की, जैसे एक ओपन करती हूँ मैं. जैसे ये आपके क्लास की नहीं है, लास्ट ईयर के 7th के बच्चों की है. ये दिख रहा है एक एक्सेल में ये डेटाबेस बना रखा है मैंने. अब मुझे किसी भी बच्चे को ढूंढना है, जैसे कि ये बच्चा है अब अब्दुल, इसका बच्चे का नाम, जैसे यहाँ खूब सारे बच्चे हैं तो मुझे किसी पर्टिकुलर बच्चे को ढूंढना है. जैसे मुझे एक बच्चे का जिसका नाम है मधु, उसके मार्क्स देखने हैं. तो मैं सीधा कंप्यूटर में एक तो ये फैसिलिटी होती है फाइंड की, ये सीधा मधु के नाम पे चला गया. ठीक है, तो उसके मैं फोन नंबर देख सकती हूँ, मार्क्स कितने आए ये देख सकती हूँ. और अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर अरेंज होंगे डेटा तो मुझे कहीं जाने के लिए मैं सीधा सीधा रोल नंबर, मुझे रोल नंबर 16 के मार्क्स मुझे समझ में नहीं आ रहे कितने हैं, मैं सीधा 16 पे जाऊंगी और रोल नंबर 16 के बॉयज का क्या नाम है देखूंगी और उसके कितने मार्क्स आए. मैं सीधा 16 पे जाऊंगी, मैं ऊपर नीचे सर्च क्यों करूंगी? मेरे पास लिस्ट है, उसमें मुझे नहीं पता कि रोल नंबर 16 के कितने मार्क्स है. मैं सीधा ये फाइल ओपन करूंगी और 16 नंबर पे जाके उसके मार्क्स नोट कर लूंगी. तो ये इजी हो गया ना डेटा को रिट्रीव करना. तो दैट इज, तो इसीलिए हम डेटाबेस कंप्यूटर में बनाते हैं ताकि हम इजीली ढूंढ सके. ऐसे जैसे मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी का एग्जांपल दिया था कि मुझे आपको किसी का नंबर ढूंढना है तो आप डायरेक्टली उस अल्फाबेट के पेज पे जाएंगे और उसका नंबर आप उस वहां पे सर्च कर लेंगे. आपको पूरी डायरी ढूंढने की जरूरत नहीं है. तो डेटाबेस का फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ? इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा. सेकेंड है रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? एक ही डेटा बार बार जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी. जैसे कि क्या नंबर है प्रियंका राय नाम से, आप बार बार पी अल्फाबेट वाले पेज पे बार बार तो नहीं लिखेंगे. अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डायरेक्टरी नहीं बनाएंगे तो एक बार आपने स्टार्टिंग में मैम का नंबर नोट किया, जब आप 5th में थे तब मैं आपको पढ़ाती थी तो आपने मेरा नंबर नोट किया हुआ था. लेकिन हाँ, हर्षिल गोयल वांट टू आस्क समथिंग. हु रेज द हैंड? हर्षिल गोयल, कुछ पूछना है, गलती से हो गया? No, ma'am. तो जैसे मैंने 5th में आपको कंप्यूटर पढ़ाया तो आपने डायरेक्टरी, आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी में मैम का नंबर नोट किए थे, प्रियंका राय मैम. अब आप 7th में आ गए, 6th में मैंने नहीं पढ़ाया, अब आप 7th में आ गए. 7th में अब आपको
दोबारा आपको याद नहीं कि आप पहले भी लिख चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्टरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थी। आपने पी नंबर पे जाके मेरा नाम नहीं लिखा था, ऐसे ही लिख दिया, और अब आप भूल गए कि मैम का नाम लिखा हुआ था तो आपने फिर से लिख दिया। तो ये डुप्लीकेट ऑफ डेटा हो गया। आप ऑलरेडी लिख चुके, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने अल्फाबेटिकल अरेंज नहीं किया, आपने पी अल्फाबेट वाले पेज पे जाके नहीं लिखा, आपकी डायरेक्टरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिवाइडेड ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हम पहले वही, अगर आपकी डायरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिवाइडेड होती और आपने 5th क्लास तो मेरा नाम पी अल्फाबेट पे लिखा होता, तो आप इस बार वापस पी पे जाते तो आप देखते अरे मैम का नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है उनके नंबर। तो डेटाबेस का स्टेज ये है कि हमें रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता है। यहाँ पे redundancy having multiple copies of the same data in the database। एक ही डायरेक्टरी में बार बार उस पर्सन का नाम नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। तो दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन अ डेटाबेस इज नॉट नॉर्मल। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आप उसको किसी ऑर्डर में नहीं लिखते। जैसे अभी मैंने डायरेक्टरी का एग्जांपल दिया, समझ में आया ना? यहाँ पे देखो दे, जैसे कि एक टेबल बनी हुई, Yes. एक टेबल बनी हुई है जहाँ स्टूडेंट की आईडी लिखी हुई है। आईडी तो सबकी अलग अलग होती है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, स्टूडेंट्स का नेम भी लिखा हुआ है, नेम भी अलग अलग है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी अलग अलग है, लेकिन वो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो बार बार ये कॉलेज का नाम रिपीट हो रहा है। वो एक ही कोर्स कर रहे हैं, सब बीटेक कर रहे हैं, सबका कोर्स बार बार रिपीट हो रहा है, उन सबकी रैंक 1 है, ये भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ जब मैं डेटाबेस बना रही थी तो यहाँ क्लास और सेक्शन रिपीट हो रहा था सबका, तो मैंने क्या किया, यहाँ सीरियस करके ऊपर हेडिंग लगा दी। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं जब क्लास 7th बी का ही डेटा बना रही हूँ तो बार बार मैं क्लास और सेक्शन क्यों लिखूं जब सबका एक ही सेक्शन और क्लास है ना? तो बेवकूफी है ना। अगर मैं क्लास 7th बी का डेटा ही बना रही हूँ तो मैं 7th बी बार बार क्यों लिखूं? तो इसलिए मैंने वहां से रिमूव करके ऊपर हेडिंग में लिख दिया 7th बी 1 टाइम। तो यही एडवांटेज है डेटाबेस बनाने का कि आपको ये बार बार इंफॉर्मेशन, ये इसकी जगह क्या लिख सकते थे ऊपर हेडिंग में कि कॉलेज का नाम, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ स्कूल का नाम ऊपर लिखा हुआ, ऐसे वो कॉलेज का नाम लिख देते और ऊपर लिखते थे बीटेक स्टूडेंट रैंक 1, और फिर ये खाली ये 3 कॉलम बनाते। तो इसका एक तो डेटाबेस का एडवांटेज है, यू कैन सर्च इजीली, यू कैन रिट्रीव द डेटा इजीली। सेकंड, नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा को डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक ही डेटा बार बार मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेगी उसकी। थर्ड है रिडक्शन ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी हम पढ़ते हैं। इनकंसिस्टेंसी का मतलब समझना, ये जो मैं बता रही हूँ एडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडंडेंसी का मतलब होता है एक ही डेटा को बार बार लिखना, और इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि जैसे कि आपका आजकल सब कंप्यूटराइज्ड वर्क है, आपके स्कूल में आपकी जो एमएस सर है या कुशाल सर है ऑफिस में, उनके पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा सेव है, जितने भी क्लास के स्टूडेंट है वो कौन सी क्लास में है, सेक्शन वाइज क्लास वाइज सबके डेटा उनके पास सेव पड़े हैं। अब बोलो। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? वही मैं समझा रही हूँ, एग्जाम्पल देखिए कि क्लर्क ऑफिस में सबके डेटा सेव है। अब प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रिंसिपल के ऑफिस में भी एक कंप्यूटर है, उनके पास भी सब डेटा अलग से अपने कंप्यूटर पर सेव है। आपकी लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन के पास कंप्यूटर है, उसके पास भी सारा डेटा सारे स्टूडेंट का सेव पड़ा है, अलग अलग। एमओ सर का अलग कंप्यूटर है, सिस्टर का अलग कंप्यूटर है, लाइब्रेरियन मैम का अलग कंप्यूटर है, एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उनके पास अलग कंप्यूटर है, उनके पास भी सारा डेटा सेव है सारे स्टूडेंट का। अब बाई चांस कोई भी बच्चा स्कूल को छोड़ देता है तो एमओ सर को पता है उस बच्चे ने छोड़ा, उनके पास ही आपकी टीसी जाती है। तो उन्होंने 7th बी में से एक बच्चा, मान लो उसका नाम मयंक है,
उसका डेटा डिलीट कर दिया क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया, उसने उसका नाम पूरी रो डिलीट कर दी। लेकिन ये लाइब्रेरी वाली मैम को तो पहुंची नहीं, उनके पास डेटा सेव, उनको पता ही नहीं। अहमद सर ने तो डिलीट कर दिया, लेकिन मैम को पता ही नहीं बच्चा स्कूल छोड़ दिया है। उन्होंने एक बुक दे रखी थी बच्चे को, अब वो लेंगी कैसे वापस? एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में उनको भी नहीं पता बच्चे ने स्कूल छोड़, तो वो जब एग्जाम होंगे तो आपकी सीट पे जो टेबल पे रोल नंबर लिखते हैं, तो उस बच्चे की टेबल भी वहां रखी जाएगी, और वो बच्चा तो स्कूल छोड़ दिया है। तो बाकी डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला। अहमद सर ने तो डेटा डिलीट कर दिया, पर बाकी डिपार्टमेंट को नहीं पता, तो वो काम कैसे कर पाएंगे? Sister. तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी इज अ सिचुएशन वेयर देयर आर multiple tables within a database that deal with the same data but may receive it from different input. अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेटा है। अब अगर इसका सॉल्यूशन क्या होता है डेटाबेस में, कि हम क्लर्क ऑफिस, लाइब्रेरी, क्लर्क ऑफिस, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, इन चारों को कनेक्ट करके एक ही डेटाबेस होता है अहमद सर के ऑफिस में, और बाकी सब लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते। और जैसे ही अहमद सर ने डेटा डिलीट करते उस बच्चे का, मयंक नाम के बच्चे का, तो बाकी सारे के डिपार्टमेंट में अपने आप डिलीट हो जाता। मतलब मॉडिफिकेशन सिर्फ अहमद सर के हाथ में होता है, और बाकी लोग सिर्फ देख पाते हैं अपने अपने में कि डेटा डिलीट हो गया इस नाम का। तो वो जाके पूछते कि डिलीट कैसे हो गया, तो वो बताते मैंने किया है, कि इसने स्कूल छोड़ दिया है। तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं ना कंप्यूटर में, तो सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, और जिसने कुछ डिलीट किया तो वो सबको पता चल जाता है। तो उससे इनकंसिस्टेंसी नहीं होती कि एक डिपार्टमेंट को पता है एक डिपार्टमेंट को नहीं पता है। प्रॉब्लम डेटाबेस बनाने से नहीं। Yes, ma'am. तो रिडंडेंसी का मतलब तो ये था कि एक ही डेटा बार बार लिखा जा रहा है, और इनकंसिस्टेंसी का मतलब कि डेटा एक ही है स्कूल के स्टूडेंट का, लेकिन सब अलग अलग पता है, सब अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और कोई बच्चा छोड़ दिया है वो भी नहीं पता, न्यू एडमिशन हुआ है वो भी सर ने ऐड किया, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है। तो ऐसा इनकंसिस्टेंसी अगर हम डेटाबेस बनाएंगे तो नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? तो डेटाबेस Yes, ma'am. आज ये 3 पॉइंट Yes, ma'am. डिस्कस करेंगे। ये 3 पॉइंट याद रखना, बाकी के बाद में करेंगे। कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस? फर्स्ट, इजी रिट्रीवल, मतलब हम सर्चिंग इजीली कर सकते हैं। नो रिडक्शन रिडंडेंसी, डेटा बार बार रिपीट नहीं होगा। और थर्ड, इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी कि एक को पता है एक को नहीं पता है, सब अलग अलग हैंडल ना करके सब कनेक्टेड होंगे, तो सबको पता है। एक जगह से डेटा डिलीट होगा सबको पता चलेगा, एक नया स्टूडेंट ऐड होगा तो सबको पता चलेगा। ये 3 पॉइंट समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, ma'am. No, ma'am. और ये 4th पॉइंट भी अभी जो मैंने बताया वही है। यहाँ तो डेटा डिलीट कर दिया सबको, अब तो डेटा मैनिपुलेशन भी इजी है। कि मैंने किसी बच्चे का एड्रेस चेंज हो गया, तो एमएस ने उस बच्चे का एड्रेस चेंज कर दिया डेटाबेस खोल के, तो वो जितने भी डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल ऑफिस, सबके डेटा कनेक्टेड है डेटाबेस। तो जैसे ही वो एड्रेस चेंज करेंगे उनको भी पता चलेगा। तो जो मॉडिफिकेशन किया हमने, मैनिपुलेशन किया डेटा में, वो सेव होके बाकी सारे लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे जो भी हमने किया है। तो इसको हम वापस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, attendance. सबने लिख लिए ना, तो मेरे पास सेव है। नहीं लिखने का तो टाइम है, लिख दें। मैम प्रेजेंट चैट पे लिखती है वैसे चैट पे। लिख दी ना? अगर किसी ने नहीं लिखी है तो अभी लिखते हैं, 1 मिनट है आपके पास, नहीं तो वो सेव नहीं हो पाएगी।